एक बार बुलंद आवाज में जय ध्वनि कर मुख, हृदय और वातावरण को पवित्र करें। श्री सद्गुरु अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहीं न जाय, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। सर्वक्षण स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम आराध्य सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटिशः नमन। मंचासीन पूज्य गुरुजन, इस सत्संग रूपी त्रिवेणी में स्नान करने वाले धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्मशिला माताओं तथा भक्ति स्वरूपा बहनों, सबों को मेरा हार्दिक नमन है और निवेदन है कि एक बार पुनः बुलंद आवाज में जय ध्वनि करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी आप लोगों ने परम पावन ग्रंथ श्री रामचरितमानस से गुरु की महिमा को श्रवण किया और गुरु की महिमा का पाठ इसीलिए सुनाया गया क्योंकि गुरु की ही कृपा के बदौलत हमारे परम आदरणीय डॉक्टर साहब आज हम लोगों के बीच मंचासीन हैं। जीवन की रक्षा करने वाले आराध्य देव हुए और उन्हीं के चलते आज यह कार्यक्रम हो रहा है। शायद आप लोगों ने पाठ में सुना होगा, बंदों गुरुपद कंज, यही पाठ। गोस्वामी जी सबसे पहले गुरु की वंदना करते हैं। बंदों गुरुपद कंज तो क्यों करते हैं? आखिर गुरु की वंदना क्यों? तो आदि चौपाई में उन्होंने क्या कहा? दोहा के आदि पाठ में बंदों गुरुपद कंज और आदि में क्या कहा? कृपा सिंधु नर रूप हरि। गुरु क्या है? कृपा के सिंधु हैं और नर के रूप में नारायण हैं, नर के रूप में हरि हैं। गोस्वामी जी ने इसीलिए गुरु की वंदना की
कि पहली बात कि गुरु कृपा के सिंधु हैं, और दूसरी बात नर के रूप में नारायण है, नर रूप है। महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकट। गुरु क्या है? अज्ञानता रूपी कोहिलिका को मिटाने के लिए ज्ञान का सूर्य रूप है। ऐसे गुरु की महिमा विचार करिए कितनी अधिक होगी। आज लोग गुरु को नर मानते हैं। जितनी गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, आज इसमें कमी है। इसलिए न तो रूहानी तरक्की हो पाती है, न ही भौतिक जीवन आनंदमय हो पाता है। जिन्होंने अपने मन को गुरु चरणों का दास बना दिया, उनके जीवन चरित्र पर अवलोकन करिए। और ऐसे में परम साध्वी, परम तपस्वी, परम विदुषी महान शबरी थी। बहुत बार आप लोगों ने प्रसंग श्रवण किया कि माता शबरी के कुटिया पर प्रभु श्री राम का पदार्पण हुआ था। जिस जंगल में माता शबरी रहती थी, उस जंगल में सिर्फ शबरी नहीं, अनेकों ऋषि मुनि महात्मागण रहते थे। लेकिन प्रभु श्री राम का पदार्पण हुआ तो किनके कुटिया पर? शबरी के कुटिया पर। आखिर ऐसा क्यों हुआ? जबकि महात्मा जी लोग जब जाते तो व्यंग करते। शबरी के गुरु का जब शरीर छूटने लगा था, तब शबरी बहुत रोई थी, और रोते हुए शबरी ने कहा कि हे गुरुदेव, आपके बिना मैं कैसे रह पाऊंगी। तब मातंग ऋषि ने कहा था कि बेटी, तुम्हारे कुटिया पर प्रभु श्री राम का पदार्पण होगा। इतना कहा करके मातंग ऋषि अपने पंचभौतिक शरीर को छोड़कर प्रयाण कर गए। विचार करिए, सिर्फ इतना कहा कि आपके इस कुटिया पर प्रभु श्री राम आएंगे। उस समय रामावतार नहीं हुआ था, और तब मातंग ऋषि कहा गए थे तुम्हारी कुटिया पर भगवान का पदार्पण होगा। और शबरी क्या करने लगी? प्रतीक्षा करने लगी। शबरी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि सबर रखने में अग्रगण्य स्थान था किनका? शबरी का। यानी सबर मतलब प्रतीक्षा। शबरी ने इतनी प्रतीक्षा करी जो सभी लोगों के लिए संभव नहीं है। रोज फल फूल लाती थी, कुटिया को सजाती संवारती थी। महात्मा लोग आते, किनके लिए फल फूल लाती हो? शबरी एक ही बात कहती कि मेरे कुटिया पर प्रभु श्री राम पधारेंगे। महात्मा जी लोग व्यंग करते, बड़ी भक्तिन बनने चली है। एक तुच्छ जाति की भिननी के कुटिया पर भगवान का पदार्पण होगा। शबरी बड़ी दृढ़ता के साथ कहती कि मेरे कुटिया पर जरूर प्रभु श्री राम का पदार्पण होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा गुरु महाराज कह गए हैं। कितना गुरु पर विश्वास होगा, विचार करिए। कितना गुरु के प्रति मन समर्पित होगा, ये विचार करिए। आज हम लोग रोज गाते हैं, गाते ही नहीं गाते? क्या गाते हैं? सब कुछ समर्पण कर गुरु की, जोर से बोलिए ना, सेव करनी चाहिए। बस ये तोता रटंत विद्या है। ईमानदारी से बोलिए, क्या आपके मन में ये समर्पण का भाव है? कहने का तो सब कहते हैं, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। और एक बात याद रख दीजिए, जो गुरु वाणी को अपने जीवन में धारण कर लेंगे, उनके जीवन का कल्याण सुनिश्चित है। लेकिन हम लोग गा रहे हैं, बस सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए, गा रहे, बस गाना है बस। जबकि गुरुवाणी में हम लोग पढ़ते हैं, देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करे निवास, कहता है
संत सब 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास गुरु में है। गुरु पूजा सब देवन पूजा, गुरु पूजा सब पूजा, गुरु की आराधना, गुरु की उपासना करने से 3300 करोड़ देवी देवताओं की उपासना हो जाती है। ईमानदारी से बोलिए, इतनी माताएं बैठी हैं, ये कहा दीजिए कितने लोग ऐसे हैं जो गुरु की पूजा के अलावे कोई और पूजा नहीं करते हैं? बस 1 2 4 बस, और बाकी जो उठाएंगे वो झूठ का उठाएंगे। देखा देखी, विचार करिए, समर्पण है। ईमानदारी से अपने हृदय पर हाथ रख करके अपने आप से पूछिए, मन में ये भ्रम बना रहा था, पता नहीं यहां नहीं पूजेंगे तो कहीं श्राप नहीं देते। सिर्फ रोज गाना गाते हैं कि देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करे निवास, सिर्फ गाते हैं, मानते नहीं है। जिस दिन सच्ची श्रद्धा से, सच्चा विश्वास के साथ ये दिल में एक्सेप्ट कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे कि सब 3300 करोड़ देवी देवताओं की उपासना गुरु के माध्यम से, गुरु के चरणों की सेवा करने से होगी, उस दिन यहां श्रृंगारी, वहां अगरबत्ती, वहां पूजा, कैला गाछ में, यहां तो वहां ये करने का भाव नहीं जगेगा।